समय बलवान होता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली के मामले में यही कहा जा सकता है। कुछ समय पहले तक बड़ोली पर किस्मत मेहरबान नजर आ रही थी और अध्यक्ष जी को खूब शाबाशियां भी मिल रही थी। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिलना और इनके नेतृत्व में विपरीत परिस्थितियों में भी भाजपा का तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना लेना, सब काम बड़ोली के पक्ष में नजर आ रहे थे और उम्मीद जताई जा रही थी कि मोहन लाल बड़ोली के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल की अवधि बढ़ाई जा सकती है। लेकिन समय समय का फेर है, समय समय की बात। किसी समय के दिन बड़े तो किसी समय की रात। 14 जनवरी 2025 को एक खबर वायरल होने लगती है और खबर में लिखा होता है कि हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली के खिलाफ रेप का मामला सामने आया है। दिल्ली की रहने वाली एक विवाहित महिला ने हरियाणा बीजेपी चीफ और एक सिंगर के खिलाफ आईपीसी धारा 376D गैंग रेप और 506 आपराधिक धमकी के तहत केस दर्ज करवाया है। बता दें, पीड़िता की शिकायत पर कसौली थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ 13 दिसंबर 2024 को ही मामला दर्ज किया था, लेकिन हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण 1 महीने बाद यह केस सामने आया है। सोलन जिले के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि पीड़िता के अनुसार यह वारदात 7 जुलाई 2023 की है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। एक बार अब पूरे मामले पर नजर डालते हैं। दरअसल पुलिस को दी शिकायत में युवती ने आरोप लगाया कि 3 जुलाई 2023 को वह अपने दोस्तों के साथ कसौली घूमने के लिए आई थी। यहाँ पर वह एक होटल में रुकी, जहाँ हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सिंगर रॉकी से उसकी मुलाकात हुई। इस दौरान युवती की दोनों से बातचीत हुई। रॉकी मित्तल ने युवती को एल्बम में अभिनेत्री का रोल देने का झांसा दिया। वही हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने युवती को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया। इसके बाद दोनों ने युवती को जबरन शराब पिला दी और उसके साथ गैंगरेप किया और बाद में उसे डरा धमका कर कमरे से बाहर निकाल दिया। उसकी अश्लील फोटो और वीडियो भी बनाई। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसे गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस वजह से वह डरी हुई थी। वहीं रेप के आरोप पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली का कहना है कि यह महज राजनीतिक स्टंट है और पूरा मामला झूठा है। इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दुष्कर्म जैसे संगीन आरोप के बाद बड़ोली की छवि पर दाग के छींटे तो पड़ ही गए हैं और राजनीतिक करियर भी मुश्किलों में आ गया है। जहां तक राजनीतिक सलाहकारों की माने तो अब अध्यक्ष की कुर्सी तो गई। एक तरफ मामला सामने आने के बाद भाजपा चुप्पी साधे हुए है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ गैंगरेप के गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज होने से चाल, चरित्र, चेहरे की बात करने वाली भाजपा का असली चेहरा उजागर हो गया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यह नौकरी के बदले दुष्कर्म प्रकरण है जो बड़े स्तर पर दिखाई दे रहा है। इस तरह सत्ता का दुरुपयोग और अहंकार की प्रकाष्ठा प्रदेश के इतिहास में नहीं देखी गई। इस घटना से साबित होता है कि न भाजपा की चाल ठीक है, न चरित्र और न ही चेहरा ठीक है, क्योंकि जिस व्यक्ति के खिलाफ गैंगरेप के गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज हुई हो वो हरियाणा में भाजपा का प्रमुख चेहरा है और जब चेहरा ऐसा है तो चाल चरित्र कैसा होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की असलियत एक बार फिर दिखाई दे रही है। वैसे मामले में ताजा अपडेट देखें तो पीड़िता की दोस्त और चश्मदीद गवाह ने इस मामले को झूठा बताया है। सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला की दोस्त और मामले में गवाह बनाई गई युवती ने बुधवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह और उसकी दोस्त 7 जुलाई 2023 को कसौली घूमने गए थे। इसके बाद वह रॉकी मित्तल से मिले थे। वह पीड़िता और उनका बॉस अमित एक कमरे में रुके थे। वहां पर सामूहिक दुष्कर्म नहीं हुआ। उसने कहा कि अगर कुछ गलत होता तो तुरंत एफआईआर दर्ज करवाने जाते। इतने समय बाद केस दर्ज करवाने का औचित्य नहीं है। यह केवल दबाव बनाने की साजिश है। अब क्या सच है क्या झूठ है तो समय बताएगा, लेकिन हमने आपको मामले में अब तक का अपडेट दे दिया है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। धन्यवाद।